जो सदानंद नामक ब्राह्मण की जो मैंने आपको कथा बताई, आज इधर सत्यनारायण की कथा हो रही है और सुदामा की कथा मेरा बहन के सुदामा घर का में। कथा देखो भगवान कितना अच्छे पंडित जी अच्छा उनके से साथ उनका मोक्ष प्राप्त हो गया था, उनका कथा बार बार पहले जन्म नहीं होता, मोक्ष संस्कृत के में बाद पढ़ के भी पुनरपि उसको भी जन्मम पुनरपि मरणम पूरा नहीं होता अच्छे है। से समझा फिर रहे वो जो हैं, आप देख सकते शास्त्र हैं। जो सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुए, भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त, जो मैंने लकड़हारा भिल्ल आपको बताया, वो अगले जन्म में जो है भिल्ल के रूप में पैदा हुआ लकड़हारा। निषाद राज भील जिसको कहते हैं, उसने भगवान को अपनी नौका से गंगा पार कराया था। इस प्रकार से उसने अपना मोक्ष प्राप्त किया था। उल्कामुख नाम के जो राजा थे वो अगले युग में दशरथ हुए, भगवान उनके पुत्र हुए। इस प्रकार से उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया था। उसी प्रकार से जो मोरध्वज नाम का जो सत्यवर्ती साधु था, जो मैंने आपको बताया था, वो अगले जन्म में मोरध्वज बना और मोरध्वज की परीक्षा हुई थी। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। धर्म और अधर्म की उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर से आरा चलाया था। जब वो आरा चला था, भगवान प्रकट हो गए थे। तो जैसे हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपने पुत्र का तब तक यहाँ पर दाह संस्कार नहीं करूँगा। एक पिता कितना बड़ा दिल होगा, कैसा, जो अपनी पत्नी से कह रहा है कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का पल्लू आधा काट के दे, लेकिन यहाँ पे टैक्स तुझे देना पड़ेगा। तो उसके बाद भगवान ने वो परीक्षा पूरी करी थी। तो उसी प्रकार से ये जो मोरध्वज थे, इन्होंने अपने पुत्र की आदि देह को आरे से काटा था और उसके बाद भगवान को समर्पित हो गए थे, भगवान में ही मिल गए थे, मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। जो तुंगध्वज नाम के राजा, जिनके बारे में अभी बता रहा था, जिनने प्रसाद त्याग किया था, बाद में वो दूसरे जन्म में जाके मनु और शत्रुपा, आपने कहा हम मनु के संतान होने की वजह से हमें मनुष्य कहा जाता है, उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा थी। तो उन्होंने इस प्रकार से वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। और जो वो ग्वाल थे, अगले जन्म में फिर वापस आके भगवान के संगी बने, जो गोकुल में पैदा हुए और उसके बाद वो भी ब्रजमंडल में निवास करके वो देवता सारे के सारे भगवान